छठ पूजा की शुरुआत कब से हुई, इतिहास जानकर चौंक जाएंगे आप। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा पीरीवत की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। आइए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और कथाएं क्या है। राजा पीरीवत ने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए की थी छठ पूजा। एक पुरानी कथा के अनुसार राजा पीरीवत निसंतान थे, उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा पीरीवत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा पीरीवत मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुँचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग देने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा पीरीवत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा पीरीवत ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा पीरीवत को पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से भी माता षष्ठी की पूजा की जाती है। भगवान श्री राम और माता सीता ने की थी सूर्य उपासना। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपासना रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। द्रौपदी ने पांडवों के लिए रखा था छठ व्रत। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था। सूर्य देव की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया था। दानवीर कर्ण ने शुरू की थी सूर्य पूजा। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वो प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। छठ पूजा में क्यों की जाती है सूर्य देव और छठी मैया की पूजा, जानिए क्या है पौराणिक कथा। छठ पर्व शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में छठ का विशेष महत्व है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं क्यों छठ पर्व पर की जाती है सूर्य देव और छठी मैया की पूजा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ महापर्व का शुभारंभ हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। छठ पर्व में मुख्य दिन षष्ठी तिथि को माना जाता है। इस वर्ष कार्तिक मास की षष्ठी तिथि 30 अक्टूबर को यानी कि आज के दिन है। इस दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और व्रती महिला 24 घंटे से अधिक समय का कठिन निर्जला उपवास रखती है। मान्यता है कि यह व्रत रखने से संतान को लंबी आयु और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। वहीं परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। छठ महापर्व में भगवान सूर्य की आराधना के साथ साथ छठी मैया की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। बता दें कि छठ पर्व के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य और छठी मैया की पूजा के साथ इस व्रत का विधिवत प्रारंभ किया जाता है। आइए जानते हैं छठ पर्व से क्यों की जाती है सूर्य देव और छठी मैया की पूजा। महाभारत काल से जुड़े हैं छठ पर्व के तार। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा के कारण ही धरती पर जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन छठ पर्व में भगवान सूर्य की पूजा क्यों की जाती है, इस प्रश्न का उत्तर महाभारत काल से मिलता है। किंवदंतियों के अनुसार दानवीर कर्ण का जन्म भगवान सूर्य के वरदान के कारण हुआ था। इन्हीं के आशीर्वाद के कारण उन्हें कवच, कुंडल और वीरता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। दानवीर कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे, इसलिए प्रतिदिन लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए और कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य देव की उपासना करते थे। तभी से अर्घ्य दान के लिए इसी परंपरा का पालन किया जाता है। इसके साथ यह भी माना जाता है कि जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठी मैया की उपासना की थी और छठ व्रत रखा था।